लेकिन राहुल जी काफ़ी एग्रेसिव हैं और वो कह रहे हैं कि ये मोदी जी का खून सिर्फ कैमरे के सामने खौलता है। देखिए, मोदी जी ने, मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप जो काम करके दिखाया है। ये स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इससे पहले आतंकवाद की घटनाओं पे इस ढंग का स्टेटमेंट सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति देता था। याद करिए 9/11 के बाद कहा था जॉर्ज बुश ने कि दुनिया के जिस छोर में होगे वहां तक ढूंढ के मारेंगे। मोदी जी ने कहा धरती के छोर के अंत तक जाके ढूंढ के मारेंगे, वो हमारी इज्जत बनी। और अब सुनिए, मोदी जी ने कहा दिमाग ठंडा रखते हैं और खून गर्म। दिमाग ठंडा रखने से जानते क्या असर पड़ता? अब देखिए क्या है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद यह बोला है ऑन रिकॉर्ड कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात मेरे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे रात को जगाया और कहा वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। यह ठंडे दिमाग से, गर्म खून से किया गया काम था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस स्ट्रेटजी के साथ इस पूरे विषय को हैंडल किया है, ये चाइना की मिसाइल बनाने वाली जो कंपनी है PL-15, कोई जाके चेक करे, इसका नाम है एविक्स, एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना करके है, चेंगडू में, उसका शेयर गिरा 9%। अब सुनिए, जो उनकी वो जो प्लेन है J-17, वो बनाने वाली कंपनी का शेयर गिरा 12%। पाकिस्तान के शेयर गिरे 7 से 8%। इतना ही नहीं हुआ है, उसके बाद चूंकि चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो उन्होंने अपने शेयर्स को उठाने की बहुत कोशिश की, तब भी उनके डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं वो 6% नीचे आए। तो आप ये समझिए कि किस ढंग से गंभीरता से काम करना चाहिए और किस मुकाम तक देश को ले जाके कार्य करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय में काम किया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने इंडिया में वेपन्स बनाए थे उन सबको टेस्ट करके वैसे मैं देख एक और उदाहरण बता दूं इसमें कितनी गंभीरता से काम किया, ये भी देखिए। अभी आपने देखा होगा कि एक वहां उसका नाम था शायद हाफिज सैफुल्ला, जिसने 2006 में टेररिस्ट कैंप पे, उस CRPF कैंप पे टेररिस्ट अटैक किया था और जिसने कई प्रकार के अटैक्स में उसका नाम आया था, RSS हेडक्वार्टर पे भी किया था। अज्ञात लोगों ने उसको मार दिया है। अब देखिए ये क्या होता है कि जब वहां की सरकार का बुलंद इकबाल बुलंद की बजाय जमींदोज हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है। तो जो हमारे यहाँ काम किया जाता है, लोग भी आपकी पार्टी के भेजे होंगे। हमें नहीं पता कौन है, हमें नहीं पता कौन है। इसके लिए मैं बताऊं क्या होता है। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे तो बुंदेलखंड में एक आल्हा गाया जाता है, आल्हा उदल का नाम सुना होगा। तो आल्हा में एक लाइन है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जयकी मार सही ना जाए और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो आप देखिए, एक ऑपरेशन किया, जैशे मोहम्मद लश्कर तैयबा फिनिश, अब पता नहीं खौफ खा के वो कहां से मर गया, हमें क्या पता। ब्रह्मोस के बारे में मैंने कमेंट देखा, पाकिस्तान ने कहा कि मोदी जी से हमें एक ब्रह्मोस भेज दो, कितने का है? उन्होंने कहा पता बता दो, फ्री में भेज देंगे। नहीं, आपको ध्यान हो जो जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जिसका नाम मरकज सुभान अल्लाह था, तो ऐसा मोदी जी ने ब्रह्मोस भेजा कि एक दौर था वहां से बैठ के आतंकी हमले होते थे, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, चेन्नई, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर। बताइए कोई ऐसा इलाका था जहां आतंकवादी हमले ना होते हो? आतंकवादी हमले होते थे और मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह बोलते थे। आज मोदी जी ने ऐसा मारा है कि वहां बैठ के या अल्लाह बोलने की नौबत आ गई है। जनता में से एक सवाल ले सकते हैं इसमें। पहलगाम हमले के बाद जब भारत सरकार ने POK में आतंकी अड्डे तबाह किए तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम भारत सरकार का फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में राहुल गांधी पलट गए? देखिए, ये मुझे लगता है इसका उत्तर तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी का कोई प्रवक्ता दे सकता है, मगर अलटना पलटना जो है वो कांग्रेस पार्टी की फितरत में रहा है। और वैसे जिस दौर में उनकी दौरे हुकूमत थी तो फुल सपोर्ट नहीं करना था, केवल सेना जो करने को तैयार थी उस पर शांत रहना था। बराक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है 2010 में मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर
कि 2008 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसको लगता था इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण में बीजेपी को फायदा ना हो जाए। और राहुल गांधी जी तो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 15 जुलाई 2011 को उन्होंने कहा आतंकवाद को तो पूर्ण रूप से रोकना संभव ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म एट ऑल द टाइम्स। मगर आप देखिए मोदी जी की सरकार आने के बाद पूरे भारत में जो आतंकवाद होता था, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक उसको सीमित करने में सफलता हासिल की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी से विरोध मत करो, अगर सपोर्ट करना है तो पूरी तरह सपोर्ट करो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ।